देखिए, भारत में जमीन खरीद बिक्री को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 117 साल पुराना जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1908, अब सरकार ने पूरी तरह से संशोधन करने का फैसला लिया है, बदलाव करने का फैसला लिया है। अब जो सेल डीड एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, मॉर्गेज या सेल सर्टिफिकेट जो बन जाता था किसी तरह से जुगाड़ लगाकर भी, अब वो मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा, पारदर्शिता। ठीक है, आप कहीं से भी बैठे हुए अपने जमीन की पूरी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। वैसे सरकार ने सिस्टम को, उस पुराने सिस्टम को बदलकर नए वाले सिस्टम में घुसाने वाला है, बताने वाला है, अपलोड करने वाला है। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा कि कई जगह पर जमीन की खरीद बिक्री सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर हुआ करता था। इससे जमीन में झगड़े होते थे और धोखाधड़ी होती थी, और करप्शन तो मत पूछिए आप। किसी जमीन को कागज निकालने के लिए जो करप्शन होता है उसके बारे में हम बातें नहीं करेंगे। लेकिन अब सरकार जो कानून ला रही है उसमें क्या होगा, हर दस्तावेज ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल कर दिया जाएगा, और एक ही जमीन पर एक ही व्यक्ति एग्रीमेंट करा सकता है। ठीक है, आधार लिंक से फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा। ऑफ कोर्स हर नागरिक ऑनलाइन रिकॉर्ड को देख सकेगा, कहीं पर भी, कहीं से भी बैठकर अपने वो पूरे दस्तावेज को आप देख सकते हैं। कितना अच्छा रहेगा ना। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या होता था, एक ही जमीन को 3 बार 4 लोगों ने, एक ही जमीन को 3-4 लोगों ने एग्रीमेंट करा लिया, रजिस्ट्री करा लिया। ठीक है, अब ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम बताएगा कि उस जमीन पर पहले से किसी ने एग्रीमेंट कराया है या उसको एग्रीमेंट या रजिस्ट्री किसी ने कराया है या नहीं है। ये सिस्टम बताएगा ना। डिजिटल होगा तब। पावर ऑफ अटॉर्नी बनना भी अब यूं ही पेपर पर नहीं होगा, अब वो पूरी तरह से डिजिटल तरीके से रजिस्टर्ड होगा, पूरी तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के उसका कानून का मूल्य नहीं रहेगा। ठीक है, अब तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम चलते थे, हर राज्य का अपना अपना नियम था, जिससे काफी परेशानी हुआ करते थे। लेकिन अब सरकार ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ओर बढ़ने का फैसला लिया है। पूरे देश में एक ही कानून लागू रहेगा। ठीक है, नया कानून एक बार पूरे देश में लागू हो जाएगा तो मजा आ जाए। क्या बोलते हो? देखिए, न राज्य अपने हिसाब से उस नियम को बदल सकेगा, न कोई प्रक्रिया अलग से लागू होगा। हर दस्तावेज, चाहे वो एग्रीमेंट हो या सेल डीड हो या पावर ऑफ अटॉर्नी हो, अब एक ही सिस्टम से बनेगा, एक ही तरह से, एक ही बार रजिस्टर्ड होगा। कितना अच्छा रहेगा ना। देखिए, आजकल हर दिन जमीन विवाद की खबर आपने कई बार न्यूज में देखा होगा। जमीन विवाद सबसे ज्यादा होता है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी चले जाइए, जमीन विवाद बहुत ज्यादा है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन की रजिस्ट्री करना, एक ही जमीन है, उस पर 5 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, दोहरी बिक्री करना, कब्जे करना उस जमीन को, ये सबसे ज्यादा होता है ना। अभी भी ये सब से निपटारा हो जाएगा, सब बाहर हो जाएगा। इन सब का अस्थायी समाधान सरकार ने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बताया है कि सबको डिजिटल करो, यूनिफॉर्म रजिस्ट्री सिस्टम, डिजिटल ऑफ यूनिफॉर्म रजिस्ट्री सिस्टम करो। एक ही प्लेटफॉर्म बनाओ पूरे देश में, उसको लागू करो। अगर कोई एक बार जमीन बेच चुका है तो उसको दोबारा नहीं बेच सकता है, क्योंकि सिस्टम बताएगा ना कि वो जमीन पहले से ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं है। समझ रहे आप? सरकार ने इस पर जनता से भी सुझाव मांगा है, आप लोगों से भी सुझाव मांगा है सरकार ने। आप सबको भी बताना है। जल्द ही कानून बनकर पूरे देश में लागू होगा। वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन मोबाइल नंबर, वन नेशन वन इंश्योरेंस सिस्टम। उसी तरह से सरकार ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम करने का फैसला लिया है। अब देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अपने जमीन का रिकॉर्ड को देख सकता है। तो दोस्तों, ये बदलाव न सिर्फ जमीन विवाद को कम करेगा बल्कि पारदर्शिता भी तो होगा ना। आप कहीं से भी बैठे अपने जमीन की पूरी तहकीकात कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या लगता है आपको, ये कानून बनना चाहिए? जमीन से जुड़ी विवाद जो होता है, क्या ये खत्म होना चाहिए? कमेंट करिए, अपनी राय जरूर बताइए। अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एक जरूर करिए। ओके, एक लाइक जरूर करिए आप। पुराने सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद जो हमसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ।
नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद।